नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा विज्ञान नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। अगर हम जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या और खान-पान का पालन करके हम आसानी से अपने जीवन को सुखमय और स्वस्थपूर्ण तरीके से बिता सकते हैं। आज हम इन्हीं कुछ सरल टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। आयुर्वेद का कहना है कि हमेशा सुबह उठकर एक गिलास गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए। खाली पेट पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार आपको ना ज़्यादा खाना खाना चाहिए और ना ही कम खाना चाहिए। खाना इतनी मात्रा में होना चाहिए कि खाना खाने के बाद आपका पेट आधा ठोस आहार यानी सॉलिड फूड से भरा होना चाहिए और 1/4 भाग तरल से भरा होना चाहिए और 1/4 भाग खाली होना चाहिए। आपके 2 बार के खाने में यानी 2 मील्स के दौरान लगभग 4 से 5 घंटे का अंतराल अवश्य होना चाहिए। जैसे नाश्ते के 4 घंटे के बाद दोपहर का भोजन लेना चाहिए। यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके शरीर की कम से कम एक बार हफ्ते में मालिश अवश्य करनी चाहिए। आयुर्वेद में इसे अभ्यंग कहते हैं। नियमित रूप से शरीर की तेल मालिश से न सिर्फ आपका तनाव कम होता है, बल्कि आपका मूड भी बेहतर होता है और आपकी सेहत अच्छी बनी रहती है। शरीर की टोनिंग होती है और शरीर में किसी प्रकार का स्टिफनेस या तनाव हो वह दूर होता है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार व्यायाम करना स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम में आप सरल आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं। अगर समय कम हो या ना मिले तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार अवश्य व्यायाम करना चाहिए और सरल आसनों का अभ्यास करना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें। उन चीज़ों से दूर रहें जिनसे आपका ध्यान खाने से हटता है। जैसे खाना खाते वक्त टीवी, इंटरनेट या मोबाइल को सदैव दूर रखना चाहिए। आजकल लोगों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि खाना खाते वक्त कोई टीवी या मोबाइल पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। यह हितकर नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा उपयुक्त यही है कि खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ही ध्यान दिया जाए। अपनी प्रकृति और दोष को समझकर, या आजकल बहुत आसान है, कई प्रकृति एनालिसिस टूल्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप उनके द्वारा अपनी प्रकृति और दोषाधिक्य को समझ सकते हैं और उसके अनुसार ही अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं। जैसे वात दोष वाले लोग प्रकृति से अनियमित होते हैं, इसलिए उन्हें एक नियमित रूटीन का पालन अवश्य करना चाहिए। अपनी प्रकृति और दोष के हिसाब से खाना खाएं। जैसे वात प्रकृति वाले लोगों को गर्म और पका हुआ भोजन करना चाहिए। डेयरी उत्पादों का यानी दूध आदि का सेवन करना चाहिए। फूल गोभी, ब्रोकोली, बीन्स जैसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को, यानी कि जिनका पित्त दोष ज़्यादा प्रवृत्त होता है, बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को तले हुए और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। आम, चेरी, खरबूजे जैसे फलों का सेवन करना चाहिए, जो पित्त का शमन करते हैं। कफ दोष वाले लोगों को हल्का, गर्म और मसालेदार भोजन करना चाहिए। भोजन को अदरक, जीरा, काली मिर्च
तिल, हल्दी आदि के साथ मसालेदार बनाना चाहिए। सेब, नाशपाती, आड़ू, अंजीर और अनार जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी, बर्फ़ जैसे ठंडे पानी या फ्रिज के पानी से बचना चाहिए। खास तौर से खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना एक दैनिक रूटीन बनाना चाहिए और उसका नियमित रूप से पालन आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित जीवन शैली से बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आप आयुर्वेद के सामान्य सिद्धांतों का पालन करके अपना जीवन सुखमय और स्वास्थ्यपूर्वक बिता सकते हैं और अन्य लोगों को भी इस आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। धन्यवाद।